students, today is your SST turn. So today we will start new chapter, lesson number 11, are natural resources. So students, in this chapter we are going to study about what are natural resources, why do we need them, natural resources के बारे में पढ़ेंगे और हमें उसकी जरूरत क्यों होती है, what are exhaustible resources, exhaustible resources के बारे में पढ़ेंगे and what are inexhaustible resources. So starting with the chapter, our first topic is what are natural resources. Resources क्या होती है? Things that we get from nature. ऐसी चीजें, वो things जो हमें nature से मिलती हैं, ठीक है, प्रकृति से मिलती है, जो प्राकृतिक होती है, natural होती है, which are valuable to us, जो हमारे लिए बहुत ही valuable होती है, हमारे इस्तेमाल के लिए होती है, बहुत कीमती होती है हमारे लिए, are known as natural resources. वो चीजें things which we get from nature, वो चीजें जो हमें नेचर से मिलती हैं, ठीक है, प्रकृति से मिलती हैं, and which are valuable to us, और जो हमारे लिए valuable होती है, ठीक है, जो बहुत प्रीशियस होती है हमारे लिए, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, are known as natural resources. ये सारी जितनी भी है natural resources है. For example जैसे air, कोल, गोल्ड, वाटर, ये किसी ने नहीं बनाया, ये नेचर ने बनाया. माइंस होते हैं, ठीक है, या फिर हमें प्राकृतिक हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, तो ये किसी ने बनाया नहीं है, ये हमें नेचुरल प्रकृति ने दिया है, ठीक है, ये प्राकृतिक है सारी चीजें, और विच आर वैल्यूएबल टू अस, और हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है, ठीक है, बहुत कीमती है हमारे लिए. तो ये सारी जितनी भी है ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सो स्टूडेंट्स देखिए, इंडिया इज ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. देखिए इंडिया जो है, इंडिया के पास मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, और ये प्रकृति की है कि इंडिया जो है वो इतनी सारी यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज है. और वेल्थ मीन्स क्या होता है? संपत्ति, ठीक है, तो ये एक तरीके से संपत्ति का काम करते हैं. पैसा होता है, ऐसी चीजें हैं जिससे हम पैसा अर्न करते हैं. तो इंडिया के पास बहुत सारी नेचुरल वेल्थ है, सच एज वाटर, एयर, सॉइल. यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, यहाँ की इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जो प्लांट ग्रो किए जाते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट है, और वाइल्ड लाइफ है, मीन्स बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, मिनरल्स मीन्स ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो हम खुदाई करके ज़मीन से निकालते हैं, एंड सो ऑन, और बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज है. तो देखिए फॉरेस्ट है हमारे पास, ठीक है, जंगल है, तो जंगल में क्या होता है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जंगल में, जैसे हम उसकी लकड़ी यूज करते हैं फॉर मेकिंग फर्नीचर, हाउसेज, और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. और वहाँ पे बहुत सारी लीव्स ऐसी होती है जिससे हम बहुत सारे हर्ब्स होती हैं, उससे हम बहुत सारी मेडिसिन बनाते हैं, गम बनाया जाता है, कॉटन प्लांट से कॉटन बनाया जाता है. तो ये बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. सॉइल में हम बहुत सारी फसल ग्रो कर सकते हैं, शुगर केन है, व्हीट, राइस, मेज, बाजरा, तो ये सारी चीज़ें अगर हम दूसरी कंट्री में बेचते हैं तो हम उससे पैसा अर्न करते हैं. तो इसलिए इसे बोला गया है इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ नेचुरल वेल्थ, ठीक है, बहुत इंडिया जो है वो ब्लेस्ड है कि उसको इतनी सारी नेचुरल वेल्थ मिली है. जैसे ये सारी चीज़ें जितनी भी है नेचुरल वेल्थ है, वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स एंड सो ऑन, ठीक है. So all these things provided with numerous product. तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये हमें numerous product देती हैं. Product मीन्स चीजें, इनसे बहुत सारी चीजें बनती हैं. numerous मतलब बहुत से various. We require in our everyday life, जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. जैसे आप सॉइल है, अगर मिट्टी अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी ग्रो करेगी, और फसल से हमें व्हीट, राइस, गेहूँ, चावल, आटा, ये सारी चीजें मिलती है, फसल वाली चीजें, पल्सेस मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं. तो ये हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें. और बहुत सारे मिनरल्स हैं, ये सारे हमें मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. फॉरेस्ट है, हमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, बहुत सारी हर्ब्स मिलती हैं, और मेडिसिन बनती है, तो ये भी हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं. वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, और बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते. तो वाटर भी हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल गिफ्ट है, नेचर की जो हमें प्रकृति ने गिफ्ट किया है. पानी के और हवा के बिना बिल्कुल लाइफ पॉसिबल नहीं है. तो पानी, एयर, ये सारे जितनी भी है ये हमारी एवरीडे हमें लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना हम नहीं रह सकते. सो अर्ली ह्यूमन्स वर नॉट अवेयर ऑफ दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर. जो अर्ली ह्यूमन्स थे, जो आदि मानव थे, उनको नहीं पता था कि इतना ये खूबसूरत गिफ्ट है नेचर का, ये हमें इतना, इसको कैसे यूज करना है. एज टाइम प्रोग्रेस, जैसे जैसे टाइम जो है वो बढ़ता गया, प्रोग्रेस करता रहा टाइम, दे लर्न टू यूज द नेचुरल गिफ्ट्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. वैसे वैसे उनको पता चलता रहा कि अब इस जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं
नेचर का, इसको हमें कैसे यूज करना है उनको पता ही नहीं था कि हम इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उनको ये पता चला कि हम जो नेचुरल गिफ्ट है, ये नेचर का जो गिफ्ट है, इससे हम अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर हमें प्यास लगी तो हमें मालूम है पानी पीना है तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। तो उनको धीरे धीरे वो ये जानने लगे थे कि हम इन सारी नेचुरल रिसोर्सेज का हमें कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज करना है और अपनी नीड्स को पूरा करना है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। दिस इज हाउ दीज गिफ्ट्स टू नेचर बिकेम अ वैल्यूएबल रिसोर्स। ऐसे धीरे धीरे करके ये जितने भी जो नेचर का, प्रकृति का जो हमें गिफ्ट मिला था, ये क्या हो गया, वैल्यूएबल रिसोर्स। वैल्यूएबल मीन्स बहुत ज़्यादा कीमती रिसोर्सेज बन गई हमारे लिए, और ये हमारे एवरीडे लाइफ में सारी रिसोर्सेज यूज होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं यहाँ पे टू टाइप्स की हैं। So students, next topic is types of natural resources. देखिए there are two types of natural resources. दो तरीके की natural resources हैं। नंबर 1 exhaustible resources and inexhaustible resources। देखिए स्टूडेंट्स, exhaustible resources are known as non renewable resources। इसको हम non renewable resources भी कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी जिसको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं और इसका दोबारा से इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन इसको दोबारा से बनने में बहुत टाइम लगता है। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये लिमिटेड होती हैं और नॉन रिन्यूएबल है, मतलब हम दोबारा से इसको रिन्यू नहीं कर सकते, नया नहीं कर सकते हैं। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, जिसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं और दोबारा से यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास अधिक मात्रा में होती है, लिमिटेड नहीं है। लेकिन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड मात्रा में होती है। तो स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं।